1 मई यानी शुक्रवार को जौनपुर के रहने वाले आजाद बिंद और सोनी बिंद की शादी होनी थी। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि दुल्हन का घर लाइटों से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ है। साथ ही जहां 7 फेरों की रस्में होती है वो मंडप आपको सजा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अलावा बारातियों के लिए तमाम पकवान तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही दूल्हे पक्ष को दिए जाने वाले सामान भी एक एक करके लाइन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि जौनपुर के बड़हूर गांव के रहने वाले दूल्हा आजाद बिंद रात करीब 8 बजे अपने गांव से बारात लेकर निकल जाते हैं और सोनी बिंद के घर तक पहुंचने में उन्हें 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। अब ये जो व्हाइट कलर की कार आप देख रहे हैं, इसी कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर दूल्हा आजाद बिंद शेरवानी पहन के बैठा हुआ था। पीछे उनका छोटा भाई आकाश और उनके 2 साथी बैठे हुए थे। अब जैसे ही ये सफर 5 किलोमीटर पूरा हो जाता है तो इनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है क्योंकि ये पीछे आ रही गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। तभी 2 बाइक पर 5 या 6 नकाबपोश आते हैं और एक बाइक थोड़ा पीछे रहती है और एक अपाची बाइक जो है दूल्हे जो गाड़ी है उसके बगल में लगाती है और जिस साइड दूल्हा बैठा हुआ था उस साइड के शीशे को खटखटाते हैं और नीचे करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर दूल्हा जो है फोन में बिजी था और जैसे ही वो शीशा नीचे करता है तभी जो है पीछे बैठा हुआ शख्स नकाबपोश जो है वो फायरिंग करता है और 3 गोली जो है दूल्हे के शरीर में दाग देता है। एक गोली जबड़े में जाके लगती है और 2 उसके पेट में जाकर लगती है। अब यहाँ पर जो ड्राइवर था वो गोली की आवाज से जो है वह गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और पीछे जो भाई समेत 3 लोग बैठे हुए थे फिर गोलियों की से बचने के लिए नीचे झुक जाते हैं, सीट के पीछे नीचे जो है झुक जाते हैं, अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। अब इस वारदात को अंजाम देने के बाद दूल्हे के शरीर में 3 गोली दागने के बाद जो है ये 5 नकाबपोश जो 2 बाइक पर आए थे वहां से फरार हो जाते हैं। अब छोटा भाई आकाश अपने बड़े भाई की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतनी ही देर में पीछे से जो गाड़ी आ रही थी, इसमें बाराती आ रही थी, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और दूल्हे आजाद को अस्पताल में भर्ती करा जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नेशनल हाईवे पर जिस दिन आजाद बिन शादी करने जा रहा था, घर से बारात निकल चुकी थी, तभी जो है नकाबपोश उसको क्यों गोले से भून देते हैं? आखिर इसके पीछे कौन आरोपी है और क्या वजह छिपी हुई है? जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो मुख्य आरोपी जिसने वारदात को अंजाम दिलवाया और जो क्राइम सीन पर था भी, उसने गोली चलाई या नहीं चलाई ये भी जांच का विषय भी ना है, वो दुल्हन यानी सोनी बिंद का ममेरा भाई प्रदीप बिंद है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ममेरे भाई ने जो है अपनी बहन की जिंदगी क्यों उजाड़ दी, क्यों उसकी शादी आजाद बिन से नहीं करनी? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से प्रदीप बिन जो है आजाद बिन के परिवार को लगातार धमकी दे रहा था, कह रहा था कि तुम शादी के लिए मना कर दो। जब वे शादी के लिए मना नहीं कर पाए तो उसने शादी वाले दिन ही, जब बारात घर से निकल चुकी थी, तभी जो है आजाद बिन को पूरी साजिश के तहत प्लानिंग करके उसे गोले से भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इसमें प्रदीप बिंद के अलावा एक और आरोपी का नाम सामने निकल कर आ रहा है, वो है भोले राजभर। ये एक बीजेपी नेता है और इसने ही जो है दूल्हे आजाद बिंद की लोकेशन प्रदीप बिंद और उसके तमाम साथियों को दी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता जो है इस पूरी वारदात में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो भोले राजभर है उसने 3 साल पहले करीब 30 आदमियों से आजाद बिंद और उसके पिता राम लखन बिंद को लाठी डंडों से पिटवाया था, जहां पर दोनों के जो है हाथ पैर टूट चुके थे। राम लखन जो पिता है उन्होंने यही बताया था कि हमने तहरीर दी थी, मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 3 साल पहले मेरा मेरा हाथ पैर, उसका भी पैर तोड़े थे। कौन लोग थे? भोले राजभर जपटापुर के, अशोक यादव और करीब 30 आदमी थे, 20-30 आदमी थे, जो कि मैं केस भी किया, सब कुछ किए। चार्जशीट नहीं मिला तो उसके बाद मैं ठीक होने के बाद मिला तो किया, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा दुल्हन का ममेरा भाई यानी प्रदीप बिंद के ऊपर एक मर्डर का मुकदमा दर्ज है जनवरी 2025 में, जहां पर उसने 8 लाख रुपए की सुपारी लेकर एक आदमी की हत्या करी थी, जिसमें उसने 28,000 रुपए की तो रिवॉल्वर ही खरीदी थी। अब उस मुकदमे में आप ये देखिए कि उसे जमानत कैसे मिल गई, क्योंकि वो जमानत पर ही बाहर था। ये बहुत बड़ा जो है सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जमानत बाहर आने के बाद 1 मई 2026 को आजाद बिन जिस दिन उसकी शादी थी उसे गोली से भून दिया जाता है। अब 1 मई रात करीब 8:30 बजे ये वारदात घटी थी और अब जो है 4 मई हो चुके हैं, लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है प्रदीप बिंद,
साथी आरोपी भोले राजभर और एक और साथी आरोपी है रवि यादव। इन तीनों को, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, परिवार ने उनको पकड़ नहीं पाई है। ये तीनों फरार चल रहे हैं। ये यूपी पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन यूपी पुलिस ने यहाँ पर कुछ काम भी किया है। उन्होंने पहले 8 उन लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने आरोपी को शरण दी थी, और फिर 3 लोगों को जो है मुठभेड़ में एनकाउंटर किया था, जहां पर उनके पैरों में गोली लगी थी। आप विजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं 2 आरोपियों को, जो जिनके पैरों में गोली लगी, उनको उठाते हुए नजर आ रही हैं। एनकाउंटर में, मुठभेड़ के दौरान इनके पैरों में गोली लगी थी। ये भी उसी वारदात में शामिल थे। बताया जा रहा है कि क्योंकि 2 बाइक पर 5 नकाबपोश आए थे, तो जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है एनकाउंटर के दौरान, और ये तीनों भी जो है दूल्हे को मारने के लिए गए थे। अब किसने गोली चलाई थी, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद जो है नहीं पकड़ा गया है। यहाँ पर परिवार वाले जो है लगातार मांग कर रहे थे कि जैसे आजाद बिंद, हमारे जो दूल्हा था, उसको मारा गया है, उसी तरह से मुख्य आरोपी को जो है मारा जाए, एनकाउंटर मारा जाए। इस तरह की जो है परिवार वाले यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। आप एक बार सुनिए जहां पर उनकी बहन ने ये इतनी गंभीर जो है डिमांड रखी है। हम चाहते हैं, जैसे कि हमने सुना भी है कि बहुत सख्त कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ होता है, तो जैसे जैसे हर जगह वो सख्त कार्रवाई लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी ले, हमारे यहाँ भी ले। जो भी मेरे साथ, मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, उसके साथ मतलब जितना बुरा हो सके उतना बुरा किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पौर, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी यूपी के जौनपुर जिले की है, जहां पर सोनी बिंद और आजाद बिंद की मुलाकात एक जन्मदिन में हुई थी। अब आजाद बिंद का जो ननिहाल है वो शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पक्कनपुर गांव में है। यहीं पर सोनी बिंद की चचेरी बहन की शादी हुई थी। 3 साल पहले सोनी बिंद अपनी चचेरी बहन के बेटे के जन्मदिन पर यहाँ पर पहुंची थी, और वहीं पर आजाद बिंद भी था। दोनों के बीच मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज होती है, प्यार परवान चढ़ जाता है, और यहाँ तक कि शादी तक बात पहुंच जाती है। शुरुआत में परिवार वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन काफी कयासों के बाद, समझाने के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो चुके थे। लेकिन शादी में अड़चन जिसकी वजह से आ रही थी, वो दुल्हन का मेरा भाई प्रदीप बिंद था, जिसने पहले दुल्हन के परिवार को समझाया कि आजाद से शादी नहीं करनी चाहिए। जब दुल्हन का परिवार नहीं माना और प्रदीप बिंद की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उसके बाद प्रदीप ने आजाद के परिवार को धमकी देनी शुरू कर दी। शादी से 3-4 दिन पहले लगातार धमकी दी जा रही थी। अब जो लड़के पक्ष के परिवार था, वो पहले सोच रहा था कि पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाए, लेकिन फिर जो उन्होंने जब ये कहानी लड़की पक्ष को बताई, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार यहाँ पर बारात लेकर आ जाइए, और बारात जब यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद प्रदीप बिंद कुछ नहीं कर सकता। अब 1 मई 2026 को यहाँ पर बारात जो है पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन जिस गाड़ी में, जो व्हाइट कलर की आप कार देख रहे हैं, जिसमें दूल्हे आजाद बिंद को जाना था, वो आ नहीं रही थी। वो काफी लेट हो चुका है, ड्राइवर आने में काफी लेट हो चुका था। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब आजाद बिंद को उस गाड़ी में जाना था, तो दूल्हा जो है बारात तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जो बाकी जो बारात थे, जो बस जानी थी, वो एक तरह से जहां पर बारात पहुंचनी थी, यानी सोनी बिंद के घर पर, वहां पर पहुंच चुकी थी। अब 3 गाड़ी रह चुकी थी, जिसमें करीबी जो लोग आजाद बिंद के जो परिवार रिश्तेदार वाले, वो रुके हुए थे। अब 3 गाड़ी निकल जाती है, 5 किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं। ड्राइवर उसे थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है, लेकिन समय रहते हुए करीब 8 बजे घर से ये निकल जाते हैं। बारात लेकिन बीच रास्ते में, जैसे कि हमने आपको बताया कि आजाद बिंद जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, वो गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि पीछे आ रही गाड़ी को इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर जो लड़के की बहन है, उनका ये भी कहना है कि ड्राइवर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो भी वारदात में शामिल है। इस विषय में पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है 2 बाइक पर 5-6 नकाबपोश आते हैं, और वे दनादन जो फायरिंग करते हैं और दूल्हे को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद जो है पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में जो उस गाड़ी में, यानी आजाद बिंद का भाई, छोटा भाई आकाश बिंद, जो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, ये उसी गाड़ी में थे जिसमें पूरी वारदात घटी थी। उसने क्या कुछ देखा है, एक बार आप वो सुनिए। जिस समय ये घटना घटी, तो उस समय मैं उस जहाँ पर घटी थी, मैं उस गाड़ी में उपस्थित था, और वो जो 2 थे, वो एक बैग आया, सब कह रहे थे कि अपाची गाड़ी थी, वो अपना मुंह ढके थे। मुंह ढकने के साथ अपना नंबर प्लेट जो था उनका, वो भी ढका था, रुमाल से बंधा था। और वो एक बैग आकर मेरे भाई पर 3 गोली चलाकर सामने से भाग गए। मतलब पहले बगल चलाए 2 और सामने से 1 चलाकर भाग गए।
तो गाड़ी चल रही थी, क्या समझ में आप लोग को आया उस टाइम जब ये हमला हुआ? तो जब गाड़ी चल रही थी तो उस जैसे ही मारे तैसे वो तो भाग गए। तब हम लोग कहे कि अगर उनके पीछे जाएंगे तो उसका और भी हालत ख़राब होगा, इसलिए वो से हिमांशु कहे कि इसका मतलब खून पकड़ो, और ड्राइवर कहे कि वो मतलब लेकर चले हॉस्पिटल, जो हबीब हॉस्पिटल था सामने, हाँ उस हॉस्पिटल में। जो आपके भाई थे, गोली लगने के बाद उनसे कुछ बात हो पा रही थी आपकी? वो सिर्फ बोल रहे थे मतलब मैं हिमांशु नहीं बच पाऊंगा। क्या समझ में आ रहा कि ये घटना घटी क्यों, कुछ पता चल रहा है? शायद दुश्मनी निकालने के लिए वही होगा, और क्या हो सकता है। जब गोली चली तो कितने लोग और गाड़ी में थे और आप लोग की क्या हालत थी उस समय? हम 2 लोग थे, एक टोनी भैया बगल के थे और हिमांशु नाम था एक को, और 2 छोटे से लड़के थे और एक ड्राइवर थे। तो जब गोली चली तो आप लोग को कैसा लगा, मतलब कितना डर लगा, क्या आप लोग को लगा उस समय? कुछ समझ में आ रहा था लोगों को? क्या समझ में आएगा, अगर अचानक गोली चलेगी तो वही घबराहट होगा। बस जो जिसे घायल है उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, या फिर जल्दी उसे पकड़ो, या जो मार के गया है। जो लोग थे बाइक से, क्या आप उनको कुछ पहचान पा रहे थे या एकदम अनजान थे? नहीं, उन्हें नहीं जानते थे हम। यहाँ पर दूल्हे पक्ष के परिवार और दुल्हन सोनी बिंद के द्वारा लिखी गई एफआईआर में 3 लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें दुल्हन का ममेरा भाई प्रदीप बिंद है, उसका एक साथी रवि यादव है, और साथ ही बीजेपी नेता भोले राजभर है, जो एक आप जिसका भाई शोले राजभर जिला पंचायत में सदस्य भी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों जो है प्रदीप बिंद अपनी बहन की शादी आजाद बिंद से नहीं कराना चाहता था। अब इसके पीछे जो कारण सामने निकल आई है, हमारे रिपोर्टर जौनपुर के आदित्य प्रकाश भारद्वाज ने जो बताई है, उनके अनुसार भोले राजभर जो एक बीजेपी नेता है और आजाद बिंद के बीच में कुछ रंजिश चल रही थी, किसी विवाद, बहुत काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते 3 साल पहले भोले राजभर के करीब 30 आदमियों ने आजाद बिंद और उसके पिता राम लखन बिंद को लाठी डंडों से पिटवाया था, जहां पर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। यहाँ पर परिवार का यह भी कहना था कि उस वक्त मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब क्या विवाद है, यह भी जांच का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर प्रदीप बिंद किस वजह से इस शादी से नाराज था, लव मैरिज करी थी उसकी बहन, इस वजह से नाराज था, आखिर ये वजह थी। तो जब सोनी बिंद के जो परिवार वाले हैं वे खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करा रहे थे, तो एक दूर के रिश्ते में लगने वाला जो है ममेरा भाई, वो इस शादी में अड़चन क्यों डाल रहा था, ये वजह है। या दूसरी वजह यह है कि प्रदीप बिंद क्या सोनी बिंद को चाहता था, ये भी एक जो है कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, और हो सकता है ये भी एक इस वजह से जांच का विषय होनी चाहिए। अब क्योंकि जब पुलिस इन दिनों गिरफ्तार कर लेगी, तभी जो है खुलासा होगा कि आखिर प्रदीप बिंद अपनी मम्मेरी बहन की शादी से क्यों खुश नहीं था, क्यों आजाद बिंद से नहीं कराना चाहता था। अभी जो आजाद बिंद जिसकी शादी के दौरान वक्त मौत हो गई थी, गोली से भून दिया गया था, उसके खिलाफ भी जो है कुछ मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि वो भी जो है एक तरह का आरोपी रहा है। वो अभी फिलहाल जो है पुणे में नौकरी करता था एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी जो है एक आरोपी रहा है, जिसके चलते उसका विवाद भोले राजभर, प्रदीप बिंद इनसे समय समय पर रहा है। और क्या इसी के चलते प्रदीप बिंद ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे गया। इस मामले में पुलिस का कहना, एक बार आप वो सुनिए। ये अवगत कराना है कि दिनांक 1 मई 2026 को थाना खेतासराय क्षेत्र में आज़ाद नामक युवक की हत्या बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्तगणों के अतिरिक्त 4 अन्य नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम आयुष यादव, विकास यादव, अमितेश व कुशल था। इसमें मुखबिर की सूचना पे आज दिनांक 4 मई 2026 को चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तगणों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम हैं विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को
जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेता सराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पैर में गोली लगी हुई थी। अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन रवि यादव, भोले राजभर और प्रदीप बिंद जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। लगभग 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक नहीं पकड़ पाई है। परिवार वालों ने जो है अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देता। 42 घंटे बाद जो है वो दूल्हे आजाद बिंद का अंतिम संस्कार किया, जहां पर जो है अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे उनके घर, उनको काफी समझाया वो जो है और कहा कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन आप प्लीज उसमें अड़चन मत डालिए। आप जो आजाद बिंद उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए और फिर जो है उसके बाद हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। और पुलिस ने जैसे कि बताया कि 3 आरोपियों का एनकाउंटर दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इस मामले में जो आजाद बिंद है उसके 2 गोली पेट में लगी थी, 1 गोली पेट से होते हुए जो सीने में फंसी रह गई थी और जो जबड़े वाली गोली और दूसरी गोली जो पेट में लगी थी वो आर पार हो चुकी थी। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।